हाय, गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर एंड बी होल्डर स्टूडेंट्स, और नमस्कार आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो में हम आगे जाएंगे, और आज मैं इस वीडियो में एक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ न्यू जॉब के लिए। क्योंकि कई बार होता है न्यू जॉब के प्रति हमें कुछ आइडिया रहती नहीं है कि कैसा काम रहेगा, क्या रहती है। आई थिंक लोग सोचते भी नहीं है, चलो सोचना भी नहीं चाहिए। जॉब मिलने के बाद जो देखना है वो तो देखना है, तो पहले से सोच करके रखने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ लोगों को थोड़ी बहुत फियर फैक्टर होती है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि इंडस्ट्री में हम जा तो रहे हैं या जाने की तैयारी में है, तो क्या जॉब रहते हैं, कैसे कल्चर रहते हैं, किस टाइप के जॉब होते हैं, कैसे लोग करते हैं, कैसे लोग ट्रीट करते हैं, व्हाट इज़ द कल्चर, हाउ पीपल आर रिएक्टिंग विथ अस, हाउ सीनियर्स आर बिहेविंग विथ अस। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पे होता भी है, इट्स रियली हैपनिंग होती है। लेकिन उसे डर के तौर पे नहीं लिया जाता है। उसे मैं आपको बताऊंगा कि उसको टैकल कैसे करना है। इट्स वन टाइप ऑफ स्किल। ये आपके नेचर पे निर्भर करेगा कि आपको उसे टैकल कैसे करना है। अभी चलो मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि जैसे कि इनिशियली जब मैं जॉब पे लगा था, फर्स्ट जो जॉब थी मेरी जैसे लार्सन एंड टूब्रो में थी, तो जब डे वन पे गए तो चलो डे वन पे तो दो दो चार दिन, 6 दिन, 7 दिन इंडक्शन ट्रेनिंग में चली जाती है। इंडक्शन मतलब क्या होता है? इट्स वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन विथ ऑल डिपार्टमेंट, विथ ऑल सेक्शंस। जितने भी उस साइड पे सेक्शन है, डिपार्टमेंट हैं, सभी के पास आपको लेके जाया जाता है, रूबरू कराया जाता है। और ये काम एचआर डिपार्टमेंट करता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही करता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट से लेकर के डिप्यूटेशन तक वो आपके साथ रहता है। तो डिप्यूटेशन का जो फर्स्ट फेज़ होता है यही होता है कि आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। मतलब वो हर डिपार्टमेंट से आपके पास लेके जाएगा, आपको उनके थ्रू आपका इंडक्शन करेगा। वहाँ पे आपको जो भी अपोजिट डिपार्टमेंट है आपको अपने बारे में बताएगा, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा, और आपके डिपार्टमेंट से उसका कनेक्शन कैसे रहेगा वर्क का वो भी बताता है, या कनेक्शन नहीं है तो वो भी क्लियर करेगा। सपोज करो कि आप एक कंपनी में ज्वाइन हो गए, आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही पकड़ लो, या चलो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे तो क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, वेयर हाउसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और डिस्पैच है, परचेस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पे, नो डाउट। ठीक है, तो सभी डिपार्टमेंट से आपको रूबरू कराया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स वाले जो उनके लीड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको इंट्रोडक्शन देंगे उनके डिपार्टमेंट के बारे में, और आपको रूबरू कराएंगे, और आपके रिलेटेड प्रोफाइल आपको शेयर करेंगे कि आपका उनके साथ काम कैसा रहेगा, या आपका डिपार्टमेंट उनके साथ कैसा काम करता है, या हाउ दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर एंड हाउ दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक का एक एजेंडा चलता है जो 2-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक जा सकता है। ये ख़त्म होने के बाद जब आप अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ आपका एक्चुअल काम है, तो वहाँ से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी वर्क प्रोसीजर है, जो भी वर्क फ्लो है, जो आपका रूटीन जॉब रहेगा, जो आपका असाइनमेंट रहेगा, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो महीनों तक चलता है। क्योंकि कोई भी न्यू एम्प्लॉय आता है तो वो एटलीस्ट 1 महीना तो उसे सारा सिस्टम, सारी चीज़ें, सारे वर्क फ्लो, सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है उन सभी को समझ करके काम में सेट होने में 20 से 25 दिन, 30 दिन चला ही जाता है नॉर्मली। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और ये होता है, और मोस्टली इंडस्ट्री दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये फेज भी ख़त्म होने के बाद होता क्या है कि अगर आप एज ए फ्रेशर न्यू जॉब लियो, मतलब फर्स्ट टाइम आप लाइफ में अगर इंडस्ट्री के जॉब में हो, तो इंडस्ट्री के काम तो आपको भी समझ सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े एजेंडे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े असाइनमेंट होंगे। क्योंकि वहाँ पर सीखने समझने के लिए जो इम्प्लॉय पुराने वो नहीं, वो तो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग फेस उनका बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। नाउ दे आर एक्सपर्ट, और वो डायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्टिविटी के लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं और अकाउंटेबल होते हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आप ट्रेनिंग फेज में हैं, यू आर इन लर्निंग फेज। तो आपको वहाँ पे डरने की, फियर फैक्टर लेने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग लेते 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 धीरे धीरे आप में वो मेच्योरिटी आ ही जाएगी कि आप खुद उन सब कामों को टैकल करना चालू कर देंगे जो आपके सीनियर्स कर रहे हैं। और बाद में आपको बहुत आसान लगेगा कि अरे यार, फोकट में मैं इन सब चीज़ों का स्ट्रेस ले रहा था, टेंशन ले रहा था, ये तो चलो अपने हाथ का काम है, हो जाएगा। और यही होता है, इनिशियली डर जो होती है ना, बाद में 100% निकल जाती है। फिर हम ही ऐसे ट्रीट करते हैं नए लोगों को कि अरे भाई देखो आ गए। लेकिन ठीक है, हम भी उस फेज से गुजरे हैं, और हम भी एज ए ट्रेनी थे, तो ठीक है,
किसी दूसरे ट्रेनी को हमको उस नज़रिए से नहीं देखना है, वी हैव टू सपोर्ट देम। ठीक है, तो इनिशियली जब आप न्यू जाते हैं ना, तो आप ये सोच के रखोगे आपके लिए वहाँ कोई बड़ा टास्क नहीं रहेगा, ना कोई बड़ा असाइनमेंट आपको देंगे, क्योंकि आपको तो लर्न करना है। जैसे एक छोटा बच्चा पहले धीरे धीरे खड़ा होता है, बैठता है, चलता है, देन वो दौड़ता है, देन वो धीरे धीरे लाइफ की हर चीज़ों को सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि आज ही बच्चा हुआ और आज ही जो है 18 साल की उम्र के लोगों के बराबर जैसा उठेगा, बैठेगा, बात करेगा, नॉट पॉसिबल। तो ये सब एक ट्रेनिंग फेस है, धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा। तो इनिशियली क्या करते हैं सीनियर्स लोग, आपको कैसे आपके साथ ट्रीट करेंगे, वो आपको एज ए असिस्टेंट ट्रीट करेंगे, मतलब एज ए हेल्पिंग हैंड ट्रीट करेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि आपका जो वहाँ पे सुपरवाइज़र रहेगा, अब उसको कोई ऐसा काम आया कि वो अर्जेंटली बिजी है, अब उसको किसी एक डॉक्यूमेंट की 50 कॉपी जेरोक्स मारनी है और जा कर के अदर डिपार्टमेंट में देना है, तो क्या करेगा, वो जो जेरोक्स मारने का काम है वो आपको दे देगा। आपको टेक्निकल पेपर दे देगा, जिसकी कॉपी बनानी है तो आपको कॉपी बना दीजिए, और वो कॉपी बनाने के बाद आप जिस जिस डिपार्टमेंट को या जिस जिस पर्टिकुलर को हैंडओवर करना है आप वहाँ लेके जाइए, उनको हैंडओवर कर दीजिए। तो इनिशियली ये सब जो काम है ना, आपके मूवमेंट को बिल्डअप देने के लिए किया जाता है। लेकिन मैंने इंडस्ट्री में क्या देखा है कि नए लड़के जब आते हैं, बी वाले, खास करके बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, ये जब इंडस्ट्री में आने लगे हैं, अभी ये ज़माना ही चेंज हो रहा है कि मैं यही देख रहा हूँ कि दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट फॉर द जॉब। वाई? रीज़न क्या है कि वो बीई करके आए तो उनका क्या सोच है कि वाई आई हैव टू डू दिस जॉब्स, ये यूजलेस जॉब है, ये क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर आप पेपर की वैल्यू नहीं समझेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी बनाना नहीं समझेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझेंगे, उसका चेन नहीं समझेंगे, उसकी वैल्यूज़ नहीं समझेंगे, तो हाउ विल यू वर्क परफॉर्म इन फ्यूचर, कैसे आप करेंगे। और आज आप जूनियर हो, ठीक है, 5 साल के बाद आप सीनियर हो जाओगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन प्रेशर लोगों से कैसी रहेगी फिर। वो तो कोई सोचता ही नहीं है, बस खाली आज अपने बारे में सोच रहे मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूं। और 5 साल के बाद उनको वही चीज़ें नीचे वालों से एक्सपेक्टेशन होती है जो बॉटम लेवल पे न्यू आए रहते हैं, तब उनकी सारी फिलॉसफी चेंज हो जाती है 5 साल के बाद। लेकिन जब खुद नए रहते हैं तो ईगो और एटीट्यूड लेके खड़े रहेंगे। तो भाई अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इंडस्ट्री में सब चीज़ें अलाउ नहीं है, ये सब एज ए इनडिसिप्लिन में काउंट हो जाते हैं। इवन दो मैं भी काफ़ी सीनियर हूँ, एज ए सेकेंड हेड मैं भी काम करता हूँ, तो मैं भी, जो मेरे पास ट्रेनी आते हैं, जो जूनियर्स आते हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं ना, उनको मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आपको इनिशियली वो सारे काम करने हैं जो कि आपको लगेगा आपको नहीं करना है, बट यू हैव टू डू, आपको करना है। क्योंकि आप धीरे धीरे करेंगे तो ही आप मैच्योर होंगे, मैच्योर होते 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 ही आप सीनियर बनते हैं, तो ही आप जा कर के आप फ्यूचर में जब आप बड़े पोस्ट पे पहुंचेंगे, तब आप नीचे जो ट्रेनी हैं, जो फ्रेशर हैं, आप उनके साथ वो एक्सपेक्टेशन से वर्क लेंगे। लेकिन आज आप खुद नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप सोचना भी मत फिर उस बारे में। ठीक है, तो ये इसलिए मैं सब बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ नेगेटिविटी नहीं करनी इंडस्ट्री में। आपको जो भी बेसिक वर्क दिया जाए, चाहे आपको जेरोक्स की हो, चाहे फोटोकॉपी की हो, आपको कोई पेपर लेके कहा जाए कि वहाँ जाके दे दो, दे दो। क्योंकि जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप छोटे मोटे कामों को हैंडल नहीं करेंगे ना, तब तक आप में मेच्योरिटी नहीं आएगी, फिर आप बड़ा टास्क नहीं ले पाएंगे। और 4 जगह पे आपको जब भेजा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाओ, उनको दो, उनका साइन ले लो, या उनसे बोलो कि इस पे ऐसा करना है, तो वहाँ पे आपको लर्निंग होती है। क्या लर्निंग होती है? आपका कम्युनिकेशन स्किल वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अगर कोई हाथ में डॉक्यूमेंट दिया गया और कहा जाए कि जाके वहाँ दे दो, तो वो आप जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो सामने वाला आपको पूछेगा व्हाट इज़ दिस, तब आपको एक्सप्लेन करना होना चाहिए, तभी तो आप मैच्योर होंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं वो मुझे दिए थे, बोले आपको दे दो, हो गया काम ख़त्म, जाओ। ऐसा नहीं करना है। आपने जो पेपर हाथ में लिया है, जो डॉक्यूमेंट हाथ में लिया है, जो छोटा मोटा टास्क लिया है, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से कि क्या है, किसको देना है। अगर वो ऐसा पूछा तो मुझे क्या बताना है, तो वो धीरे 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 आपका बॉस आपको हर चीज़ें बताते चले जाएगा, और यही बताते सुनते 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 आपको भी लर्निंग होगी, फिर आपको भी धीरे धीरे आइडियाज़ क्लियर होंगे और आप भी धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे और कामों पे आपको जल्दी ग्रिप मिल जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एस्पेक्ट्स वही है कि आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं एज ए फ्रेशर, तो किसी काम को मना मत कीजिए, कभी भी ना बोलने की तो आदत ही मत डालिए। कोई भी काम आपको टास्क दिया जाए, कोई भी सुपीरियर कुछ भी बोले, आप बोलो यस आई विल डू। पहले आप वो हाँ बोल करके काम लीजिए, काम लेने के बाद आपको जो जो प्रॉब्लम आती फिर आप उनसे सपोर्ट मांगो,
तो वो आप पे गुस्सा भी नहीं होंगे, नाराज़ भी नहीं होंगे, ही विल सपोर्ट यू। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में टास्क पकड़ा, आप बोलोगे अरे नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं क्यों करूँ। डोंट रेस दिस सच ए हेल्प क्वेश्चन, कभी रेस मत करना गलती से भी। क्योंकि आज रेस करोगे ना तो कल खुद के ऊपर भी रेस करने के लिए वो आने वाले हैं लोग आपके पीछे, तो वो आपको वहाँ पे भरना ही है उस चीज़ को। तो अच्छा यही होगा कि आप इनिशियली उन सब चीज़ों को, वर्क को कैप्चर करो, मैच्योर बनो, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। जितना आप छोटा मोटा टास्क लेकर के धीरे धीरे आप बिल्डअप करेंगे, वैसे वैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी सोच बढ़ेगी, आपका वर्क लेवल बढ़ेगा और आपकी भावनाएं चेंज होंगी। और उसी के बिहाफ पे आप जो पीछे आपके जो नए लोग आएंगे, फिर आप उनको उस तरीके से ट्रीट कर पाओगे। तो मेरा इस वीडियो में बताने का एम यही है कि जब आप न्यू एज ए इंडस्ट्री में जाओ, एज ए फ्रेशर जाओ, तो जो भी आपका सुपीरियर आपको काम अलॉट करता है, यू हैव टू डू, उनको यस बोलो, काम चालू करो। काम चालू करने का जो भी तकलीफ आएगी आप उनसे बोलिए सर मैं ये कर रहा था, ये मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, या यहाँ से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो उस काम को निपटाना उनकी भी जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि काम को तो लटकाना सुपीरियर का काम नहीं रहेगा, नहीं तो उसके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। ये इतना सोच के रख लीजिए कि उस काम को ख़त्म करने की गरज उसकी ही है, आपके बॉस की। वो आप तो सिर्फ वो आपका हेल्प ले रहा है, लेकिन उसके लिए आप एज ए हेल्प हो, लेकिन आप खुद के लिए क्या हो, एज ए लर्नर हो गए। आपको वहाँ लर्निंग मिलेगी, आपको चीज़ सीखने को मिलेगी, तो ही आप उसकी जगह पे पहुँचेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर उसकी जगह सोचने के लिए भूल जाइए। फिर आपका साल 2 साल 5 साल निकलते जाएगा, आपकी ग्रोथ ही नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आप इनिशियल टास्क कर ही नहीं रहे हो, तो फ्यूचर में आप कौन से टास्क को कैसे निभाओगे, कैसे आप फिर आप अपने निचोले से टास्क लेंगे, कंप्लीट करेंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फ्रेश डिप्लोमा या बीई वाले जॉब में जाओगे आप कहीं भी, या साइंस ग्रेजुएट लोग, तो फील्ड में, इंडस्ट्री में जा करके आपको इनिशियल लेवल पे जो भी काम आपको असाइन किया जाए सब करो यार। यही सोचो ना कि मुझे 8 घंटे जॉब करके निकलना है, जो भी पगार मिलेगा 10,000 15,000 20,000 इनिशियल लेवल पे वो लेना है। 8 घंटे में जो काम दिया जाए सब करो। क्या करना है, कौन सा आपको 14 घंटा 16 घंटा रुकाएगा कि नहीं नहीं भैया ये काम तुमको 16 घंटे में करके जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 8 घंटे ही करने हैं। अब चाहे 8 घंटे आप टाइम पास करो बैठ के, चाहे आप काम करो। 1 साल के बाद सारा समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर उस 1 साल में आपने कोई लर्निंग ही नहीं ली तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कंफर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉस बोल देगा भाई ये तो किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ना कोई काम किया, ना मुझे ही सपोर्ट किया, ना मुझे असिस्ट किया। तो वो अपना फीडबैक रिमार्क भर देगा। जैसे आपका 1 साल का ट्रेनिंग खत्म होगा, आपको आउट कर देगी कंपनी, बात खत्म हो गई, जाओ दूसरा ढूंढो, फिर यही होगा। तो आज मैं ये सब जो चीज़ें थोड़ा सा रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये आपके लिए ही बता रहा हूँ कि गलतियाँ करते हैं बी और डिप्लोमा के लोग न्यू जॉब में जाके। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करें, इसके लिए मैं यही समझा रहा हूँ कि आप लोग अपनी उस चीज़ को, सोच को बदल दीजिए। आप अगर ज्वाइन हो चुके हो किसी इंडस्ट्रीज़ में, तो आप प्लीज़ हर एक काम को हाँ बोलिए, उसे करते जाइए। जो प्रॉब्लम होगा आपका बॉस आपको सपोर्ट हेल्प करेगा, क्योंकि काम ख़त्म करने की जिम्मेदारी उसकी भी रहती है। तो इसलिए ना ना बोलो, क्योंकि ना जैसे ही आप बोलते हो ना, तुरंत वो नेगेटिव पर्सपेक्ट में आपके बॉस के पास चला जाएगा, तो वो सोचेगा शी यार तो हर चीज़ में ना ही ना बोलता है। तो वो धीरे 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 1 साल के बाद जब आपका कन्फर्मेशन का टाइम आएगा ना, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके मैटर में। वो तो सीधा रिमार्क लिख देगा यार कि लड़का अच्छा नहीं था, हर चीज़ में ना बोलता है, कोई काम इसको करना ही नहीं है। ठीक है भाई, हो गया 1 साल ट्रेनिंग, चलो निकलो, जाओ दूसरा ढूंढो, फिर यही होता है। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है उसी पर्सपेक्टिव में था कि प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकतें न करें। जो जॉब में ज्वाइन हो चुके हैं, प्लीज़ उनसे भी अनुरोध करूंगा ऐसा कोई काम न करें। हर काम को करें, 8 घंटा आपको जॉब करना है, आप करिए, हर काम को कीजिए, मैच्योरिटी आप बढ़ाइए, आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका वेरिएशंस बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप सीनियर की तरफ एग्रेसर होते चले जाएंगे। तो ही आपको जाके उनकी पोस्ट, उनकी पोजीशन मिल पाएगी, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर। तो अब और ज़्यादा तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि अब इसके अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी डिप्लोमा बी होल्डर या साइंस ग्रेजुएट जो जॉब में जाने की स्टेज में, जिनका फाइनल ईयर ख़त्म होने पे है, प्लीज़ इस तरह के पर्सपेक्टिव को दिमाग में नहीं रखना। जहाँ तक हो सके पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, वेल प्लान्ड रहिए, जॉब में जाइए, इंटरेस्ट लीजिए, काम करिए, जैसा मैंने जो मंत्र दिया है उसी को फॉलो करिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। 14 मिनट हो गया, घड़ी देखते रहता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना वीडियो हो जाए, तो सॉरी अगर ज़्यादा हो गया हो। तो अगर और कुछ बचा रह जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं और सेक्शन इसमें लूँगा और वीडियोस बना दूँगा।
ठीक है। तो थैंक यू मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, सभी बी होल्डर जो जॉब में हैं उनको मेरा नमस्कार, जो जॉब में स्टार्ट कर चुके हैं उनको भी मुझे नमस्कार, और जो साइंस ग्रेजुएट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मेरे वीडियो में बने रहिए, और मेरे इस चैनल को जो भी न्यू व्यूअर्स हैं सभी उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन और मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिए। थैंक यू।